यजीद खुद है भिखारी, किसी को क्या देगा? अमा गरीब लोगों को खाना हुसैन देते हैं। अब जरा या हुसैन कहो, या हुसैन। जिसे मौला हुसैन से भीख मिलती है, जरा वो हाथ उठा के लहरा के कह दे, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे। दुआ बुजुर्गवानो, ऐसे ही तुम बोलते रहो, अल्लाह सलामत रखे। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ हम चाहते हैं गुलाम गौस गजाली भाई तशरीफ ले आए, सुभान अल्लाह। और अभी ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी भी तशरीफ लाएंगे, सैयद कैफी अली बरेली शरीफ वो भी तशरीफ लाएंगे, रफीक रजा मुंबई वो भी तशरीफ लाएंगे, सुभान अल्लाह। तो कह दो यार माशाअल्लाह, वो भी तशरीफ लाएंगे। आप बैठे इत्मीनान और सुकून के साथ। जितने अस्माए गिरामी पोस्टर में शाये हुए हैं वो सब के सब तशरीफ लाएंगे। जमाते अहले सुन्नत के असीम खतीब हजरत अल्लामा मौलाना मोनिस रजा साहब किबला। देखो अल्लाह का शुक्र। नहीं, मैं ऐलान कर दूंगा हसन भाई आपको। देखिए जब बगदाद से बुलावा आएगा तो कौन आएगा? सुभान अल्लाह कह दीजिए। जिसको मेरे गौसे आजम ने बुला लिया, अहमदुल फत्ताह फैजाबादी, बड़ी ललक थी। अभी 11वीं शरीफ में वो हमसे मिले। जब बगदाद शरीफ का वो सफर देखते थे और वहां की हाजिरी, कुछ तस्वीर और वहां की जियारत सोशल मीडिया पर, तो अहमदुल फत्ताह भाई कह रहे थे कारी साहब मैं रुक नहीं पा रहा हूं। सुभान अल्लाह। तो जाहिर सी बात है जब इश्क जवान होता है तो बुलावा तो आ ही जाएगा। सुभान अल्लाह। आइए मैं उस अजीम खतीब की बारगाह में इल्तिमास करता हूँ जिनकी तलाते फिक्र से मुल्क का गोशा गोशा रोशन है, जिनकी इल्मी शौकतों का परचम दिलों के फसील पर लहरा रहा है। अल्लामा मुफ्ती मोनिस रजा साहब क़िबला वैसी, उनके हुजूर इल्तिमास है हजरत कुर्सी खिताबत को जीनत बख्शे और हम सामईन को शाद काम फरमाए। जितने अदब नवाज बैठे हैं, ये डुनुआ बुजुर्ग है, एहसास करा दे ये बुजुर्गों की आमाज गाह है। मैं चाहता हूं आप शहीद गजा की नगरी से ताल्लुक रखते हैं और तमाम मशाइख, तमाम बुजुर्ग, तमाम अल्लाह के वली इस बस्ती में आराम फरमा है। उन बुजुर्गों के नाम पर अपने हाथों को बुलंद कीजिए और नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आल इंडिया नातिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, आमदे हुजूर अनीसुल मशाइख। कुर्सी दे दीजिए, अरे वही दे दो। नंबर शरीफ पर जलवा फरमा। उलमाए अहले सुन्नत, शुराए अहले सुन्नत, नकीबे अहले सुन्नत, अहबाबे अहले सुन्नत, सामीईन अहले सुन्नत, सामियात अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन।
आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क़ व मोहब्बत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मेरे इमाम फरमाते हैं, दूर व नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। मेरे इमाम फरमाते हैं, हम यहाँ से पुकारें वहाँ वो सुने, हम यहाँ से पुकारें वहाँ वो सुने, मुस्तफ़ा की समात पे लाखों सलाम। जिसका जिसका यही अकीदा है जो बरेली के इमाम का है, दिल की गहराइयों के साथ अपने प्यारे नबी की प्यारी बारगाह में प्यारे अंदाज में प्यारा दरूद शरीफ तिलावत करें, बुलंद आवाज़ से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पैकर इखलास व मोहब्बत भाई हसन रज़ा साहब की ये मोहब्बतें हैं, हमारी और आपकी मुलाकात हो रही है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हसन भाई को, तमाम कमेटी वालों को, जलसे में आने वालों को इस बात पर आपने अपने जलसे के लिए जिस नक़ीब का इंतखाब किया है वो इतना प्यारा नक़ीब जो खुद भी नारे लगाता है और अवाम अहले सुन्नत से भी मसलक आला हज़रत के नारे लगवाता है। यकीन जाने बहुत प्यारी ज़ात है। इस तरह भी कह सकते हैं कि जितनी मेहनत लोग मिलकर के करेंगे उतनी मेहनत तनहा इस्राइल भाई करने वाले हैं। आपको सपोर्ट करना है, फिर आप इंशाअल्लाह सुनेंगे कि निज़ामत कहते किसे हैं। बहुत अच्छे अच्छे शोरा का इंतखाब किया है। मिंबर शरीफ पर भाई गुलाम गौस गजाली साहब जलवागर हैं, भाई इमरान रज़ा बरकाती साहब जलवागर हैं, बहुत सारे हजरात मिंबर शरीफ पर हैं। एक बहुत मुखलिस, बहुत मोतबर, बहुत ही मुस्तनद ज़ात कारी कासिम जमाली साहब क़िबला के पैकर में मिंबर शरीफ पर जलवागर है। भाई उवैस रज़ा साहब, नसीम साहब, तमाम तरह बाप जलवागर है। जो मुझे वक्त मिला है, मेरी अपनी आदत है, उसी वक्त में इंशाअल्लाह मैं आपसे अपनी बातें कह कर के रुखसत हो जाऊंगा। बस एक गुजारिश है, जब तक बैठे हुजूर के लिए बैठे हैं। ये वक्त था सुभान अल्लाह बोलने का। ये कमेटी वाले हजरात हैं माशाअल्लाह, तो आपको तो सामने आ जाना चाहिए। कमेटी वाले जो हजरात हैं, आप तो सामने आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी पहचान भी ऐसी है कि थोड़ी सी खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा और कोई बोले ना बोले आप बोलेंगे। राशिद भाई सलामत रहे माशाअल्लाह। बहुत सारे अहबाब हैं, सब हमारे हैं। और इस तरह भी कह सकते हैं जो आला हजरत का है वो हमारा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। ये बहुत मोतबर जमीन है, बहुत बाबरकत जमीन है इस्राइल, बहुत अनोखी जमीन है यार। जिन बुजुर्गों की बारगाह में लोगों की हाजिरी नहीं हो पाती थी, जिन बारगाहों में जाने के लिए लोग तरसते रहे,
वो शख्सियतें डुनवा बुजुर्ग आती रही, हाय 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 हाय। अल्लाह 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 यहाँ आती रही। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज जो डुंडवा में सुन्नियत है, ये उन्हीं के कदमों की बहार है। आज जो डुंडवा में सुन्नियों का एक एक बच्चा लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगा रहा है, हाय हाय हाय। ये उन्हीं का करम है, ये उन्हीं की अता है, ये उन्हीं की मेहरबानी है, ये उन्हीं की इनायतें हैं। आप किसी बुजुर्ग से नहीं, किसी जवान से नहीं, एक डुंडवा के छोटे से बच्चे की कलाई पकड़े और पकड़ के कहें, ये बता उर्से फातह बिलग्राम में बैठा है, सब सो रहे हैं तेरी उम्र के, तू क्यों बैठा है? तो वो बच्चा भी कहेगा, मैं यहाँ ऐसे ही नहीं बैठा हूँ, हमारे यहाँ जो बुजुर्ग आए हैं उन्होंने घुट्टी में पिलाया है, हम जब तक यहाँ बैठेंगे अपने नबी का जिक्र सुनेंगे और अपने दिल से सदा लगाते रहेंगे। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। ये तो हमारा नसीबा है, ये हमारा मुकद्दर है। मैं पहले भी बोल के जा चुका हूं, अब भी कह रहा हूं, यहां कौन कौन आया, कौन कौन आने वाला है, ये सारी बातें अपनी जगह, मगर हम यहां आए हैं हुजूर के लिए। वाह 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 वाह। अगर हुजूर के लिए आए हैं तो फिर सारे हाथ उठ जाएं जरा और एक नारा लग जाए, लब्बैक या रसूल अल्लाह। यहां जो आया वो हमारा मेहमान है, हमारे सर का ताज है, हम उसकी खिदमतें करेंगे, मगर यहाँ बैठेंगे तो हुजूर के लिए, यहाँ बोलेंगे तो हुजूर के लिए, यहाँ सुनेंगे तो हुजूर के लिए, यहाँ जागेंगे तो हुजूर के लिए, यहाँ नारा लगाएंगे तो हुजूर के लिए, यहाँ इनाम देंगे तो हुजूर के लिए, यहाँ किसी के दिल को नहीं दुखाएंगे तो हुजूर के लिए, यहाँ जब तक बैठेंगे अपने नबी के लिए बैठेंगे, अपने रसूल के लिए बैठेंगे। ये मेरी बोली नहीं, ये बरेली के इमाम की बोली है। आला हजरत कहते हैं, मेरा उठना हुजूर के लिए, बैठना हुजूर के लिए, चलना हुजूर के लिए, जागना हुजूर के लिए, देखना हुजूर के लिए, सुनना हुजूर के लिए, बोलना हुजूर के लिए। फिर मेरे इमाम कहते हैं, नहीं नहीं, सिर्फ अहमद रजा का नहीं, बल्कि हकीकत तो यह है, जमीन और समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीलो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर। देखिए देखिए, ये हुजूर का इश्क है। आसान करके कहूं, वाह 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 वाह। आसान करके रहूं, वो नमाज वाले हैं, वाह वाह वाह। हम नबी वाले हैं। वो रोजे वाले हैं, हम नबी वाले हैं। वो ज़कात वाले हैं, हम नबी वाले हैं। वो हज वाले हैं, हम नबी वाले हैं। अभी कुछ लोग सोच रहे हैं होना क्या है आगे, मैं आसान करके बता दूं, बिल्कुल आसान करके। अच्छा है नहीं, बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं, सलाम नहीं पढ़ते, रोजा रखते हैं, दरूद नहीं पढ़ते, ज़कात देते हैं, खाते भी हैं, दरूदो सलाम से कोई मतलब नहीं, हज के लिए आते जाते हैं, दरूदो सलाम से कोई मतलब नहीं, और फिर दावे करते हैं मोहब्बत रसूल के, दावे करते हैं इश्क़ रसूल के,
दावे करते हैं उल्फते रसूल के। अच्छा, बहुत से हमारी बस्तियों में जैसे जमीन का दलाल होता है ना, कुछ दीन के दलाल भी हैं। जी 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 जी, वाह वाह, दीन के दलाल भी हैं। ये कैसी बात है कि बदाकीदा मस्जिद में आ जाए तो मस्जिद धुलो? ये कैसी बात है? अच्छा, कुछ खतीब भी पैदा हुए, बोले आप के खा रहे हैं, आपकी प्लेट में क्या वहाबी कूद जाएगा? कुछ तो इतने बेहया हैं जो कहते हैं वहाबियों के यहाँ खाने से कोई वहाबी नहीं होगा, मगर ये डुलवा है। यहाँ शेर बेशैले सुन्नत ने अपना कदम रखा है, यहाँ मुफ्ती आज़म हिंद ने अपना कदम रखा है, यहाँ ताजुशरिया ने अपनी बरकतें लुटाई है। यहाँ का बच्चा बच्चा ये जानता है, यहाँ का बच्चा बच्चा ये जानता है, और फिर नारा लगाता है ये कोई सुन्नियत है, तुझे मुबारक हो। अपनी तो सुन्नियत ये है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर! ऐसे नहीं, हुजूर के नाम पे हाथों को उठा के जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उर्से सरकाराने फातह बिलगिराम, उर्से सरकारे फातह बिलगिराम, फैजाने सरकाराने बिलगिराम, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जश्न करीम नवाज। रात दिन अगर बरेली का शुक्रिया अदा करो ना, तब भी कम। रात दिन ये करम है बरेली वाले का, ये देन है बरेली वाले का, ये एहसान है बरेली वाले का। आप जरा तारीख को खंगालें, जरा तारीख को पढ़ें। आज से तकरीबन 150-200 साल पहले एक जमात आई थी ना, उस जमात ने कौन सा काम किया था? वो जमात नमूदार हुई तो उसने अंग्रेजों से पैसा लेकर के दीन की दलाली की। तो आज भी जो दीन की दलाली करेगा उसका ताल्लुक उसी से होगा, उसका ताल्लुक। फिर वो चाहे मसलके आला हजरत का नारा लगाए और चाहे उर्से रज़वी में जाए, ऐसे मोतबर नहीं होगा, ऐसे नहीं माना जाएगा, ऐसे नहीं माना जाएगा। आप तारीख पढ़ें, आप तारीख को देखें। उस जमात ने नमूदार होने के बाद क्या किया था? उसने दरूद पे हमला किया, उसने सलाम पे हमला किया, उसने मज़ारात औलिया पे हमला किया, उसने चादरों गागर पे हमला किया, उसने दरूदो फातिहा खानी पे हमला किया, उसने 10वां 20वां 40वें पे हमला किया। उसने वो तमाम चीज़ें मिटानी चाहिए जो अहले सुन्नत के यहाँ रिवाज दी जा रही है, जो अहले सुन्नत के यहाँ मामूल बना हुआ है, वो तमाम चीज़ें ख़त्म करने की कोशिश की है। क्यों? इसलिए कि महीने में उनके वजीफे बंधे हुए थे, महीने में उन्हें पैसा मिलता था, वो एजेंट थे उनके, और उन्होंने अपनी गुलामी का पूरा हक अदा किया और फिर नाजायज़ो हराम की मशीनें उठा करके शिर्क व बिदात के फतवे लगाने शुरू किए। अब जरा आप सोचो, ऐसे वक्त में जब दरूद पाक पढ़ने पे पाबंदी लगाई जा रही थी, जब सलाम पढ़ने पे पाबंदी लगाई जा रही थी, जब ये कहा जा रहा था कि नबी को नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक कोई इख्तियार नहीं है, जब ये कहा जा रहा था कि नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक हुजूर अपनी बेटी फातिमा को भी जहन्नम से नहीं बचा सकते हैं, तो फिर हमें तुम्हें क्या बताएंगे? जब ये कहा जा रहा था कि नबी के बाद भी कोई नबी आ जाए तो फिर खातिमुन नबिय्यीन मसले पे कोई, खातिमुन नबिय्यीन के माने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब ये बातें की जा रही थी, ऐसे वक्त में अगर किसी ने कलम उठाया था, अगर किसी ने कलम चलाया था, तो उसी को दुनिया अहमद रजा कहती है, उसी को दुनिया आला हजरत कहती है, उसी को दुनिया अजीमुल बरकत कहती है, उसी को दुनिया मुजद्दिदे दीनो मिल्लत कहती है। मेरे इमाम ने कलम उठाया, और मेरे इमाम ने जब कलम उठाया
गया तो फिर मेरे इमाम ने फरमाया था ये कलम चलेगा तो नबी के लिए, अहमद रजा का कलम बढ़ेगा तो नबी के लिए, कदम बढ़ेगा तो नबी के लिए। और जब किसी ने कहा था कि नानपारा का नवाब है उसके लिए कुछ लिख दिया जाए बहुत सारा माल मिलेगा, मेरे इमाम ने कहा था ये कलम दलाली के लिए हाथ में नहीं पकड़ा है, गुलामी के लिए पकड़ा है। अरे वाह 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 वाह, क्या अच्छा जुमला है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। गुलामी के लिए पकड़ा है, गुलामी के लिए पकड़ा है, वाह वाह। अहमद रजा दलाली करने नहीं आया, नबी की गुलामी करने आया है। हाय हाय हाय। कुछ थे ना जिन्होंने कहा हुजूर अगर लिख देंगे, चंद बातें लिख देंगे तो बड़ा मेहरबान हो जाएगा और इतनी रकम मिल सकती है कि सारी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। मेरे इमाम ने कहा था सुनो सुनो, अहमद रजा नबी का गुलाम है, अहमद रजा रसूल का गुलाम है, अहमद रजा पैगंबर का गुलाम है। अहमद रजा को खौफ नहीं है घर कहां से चलेगा, अहमद को खौफ नहीं है जरूरतें कहां से पूरी होंगी, अहमद रजा को खौफ नहीं है कि सामान कहां से आएगा। मेरे इमाम ने कलम उठाया और कलम उठा के लिखा, न यहाँ का खौफ है न वहां का खौफ है। मेरे इमाम ने कहा खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अपने मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, वाह 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 वाह, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। फरमाया नहीं, अहमद रजा हुजूर की बारगाह से बेवफाई नहीं कर सकता, मैदान महशर में हुजूर को क्या मुंह दिखाएगा। अरे आप सोचो, इश्क़े रसूल, इश्क़े रसूल पालकी में सवार होके सैयदजादे के कांधे पे चंद कदम चले और फिर अचानक उतरे और कहा तुम में सैयद कौन है। किसी ने कहा हुजूर आपको किसने बताया। कहा अहमद रजा को बताने की जरूरत नहीं है, अहमद रजा सैयदों की खुशबू सूंघ लेता है। नौबत जब ये आई कि आला हजरत ने कहा शहजादे अगर माफ कर दिया अहमद रजा को तो आप पालकी पे सवार हो जाइए और अहमद रजा आपको लेके चलेगा। यार कितने गुलाम थे, यार कितने आशिक थे, कितने दीवाने थे। वक्त का इतना बड़ा अल्लामा, वक्त का इतना बड़ा मुफ्ती के जिस पे फतवा नाश करे, वक्त का इतना बड़ा मुत्तकी के जिस पे तकवा नाश करे, वक्त का इतना बड़ा इमाम के इमामे इसको मोहब्बत कहा जाए। और जब ये कहा ना शहजादे हम तुम्हें लेकर के चलेंगे तो लोगों ने कहा था हुजूर आप नहीं, ये बोझ हम उठाएंगे। तो मेरे इमाम ने कहा था ऐ लोगों पीछे रहना, ये बोझ किस्मत वालों को मिलता है। ये बोझ किस्मत वालों को मिलता है। अहमद रजा खुद उठाया और कहा था शहजादे अगर माफ न किया तो फिर अहमद रजा की सारी मेहनतें बेकार हो। हुजूर की बारगाह में अगर हाजिरी के वक्त में सिर्फ मेरे आका ने इतना सवाल कर दिया अहमद रजा क्या मेरे शहजादे के कांधे इसलिए थे कि तेरा बोझ उठाए, उस वक्त अहमद रजा का इश्क रुसवा हो जाए, अहमद रजा की मोहब्बत रुसवा हो जाएगी। अहमद रजा के पास कोई जवाब नहीं होगा। जरा अंदाजा लगाओ जब आले रसूल की बात आए तब आला हजरत के ये कलिमात हैं, तो फिर बात जब दूसरे के लिए आई है कि लिख दो, जो चाहो वो लिख दो, जितना चाहो उतना लिख दो। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं नहीं, ये कलम चलेगा तो हुजूर के लिए, ये कलम हुजूर के लिए। लोगों ने कहा था हुजूर फिर तो नानपारा का नवाब है, नाराज हो जाएगा। आला हजरत कहते हैं होता है तो हो जाए। अहमद रजा का जवाब ये है करूं मदे अहले दुअर रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपरीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। अब लगाइए नारा, अब लगाइए नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, तालीमात आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह 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 वाह। पकड़ो उन मौलवियों को, मेरा दीन पा रहे ना। पकड़ो उन दलालों को जिन्होंने टोपियां लगा के, आलिम की सनद लेके, मुफ्ती की सनद लेके, इदारे चला के, नबी से बेवफाई, आला हजरत का नारा लगा के कौम को धोखा दे रहे हैं। लोग समझ रहे हैं ये सुन्नी है। ऐसे मौलवियों को पकड़ो और उनसे कहो भाई तुम मसलके आला हजरत का नारा लगाते हो, तो फिर वहाबियों का निकाह कैसे पढ़ा दिया? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, लब्बैक या रसूल अल्लाह। निकाह कैसे पढ़ाया? उनके दस्तरखान पे बिरयानी कैसे खाई, कोरमा कैसे खाया, बेटा कैसे दिया, बेटी कैसे लिया, उनसे रिश्ते क्यों चलाया? मैं इसलिए कह रहा, सुनो, मैं सिर्फ उनके लिए बोल रहा हूं जो आला हजरत वाले हैं, जो ताजु शरिया वाले, जो शेर बे शहले सुन्नत वाले हैं, मैं उनके लिए बोल रहा। लेकिन आप धोखे में ना रहे, इसलिए खुल्लम खुल्ला, और मुझे जरूरत भी नहीं है। अगर कोई ये समझे कि ये बातें करने के बाद वो हमें तोड़ लेंगे, वो हमें अपनी तरफ मोड़ लेंगे, तो भाड़ में जाए तू और भाड़ में जाए तेरी नस्ल। हम क्या करेंगे? अहमद रजा का एक गुलाम काफी है हमारे जनाजे को कब्र तक पहुंचाने के लिए। वाह 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 वाह। तुझे बुला के जनाजा थोड़ी खराब करना है, वाह वाह वाह। मिट्टी थोड़ी पलीत करना है। वाह वाह वाह। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, ऐसे लोगों को पकड़ो, गिरबान पकड़ के घसीट के लाओ, और हमारी औलादों में आलिम बनने के बाद, कारी बनने के बाद, हाफिज बनने के बाद, मुफ्ती बनने के बाद कोई दलाली करता है तो हाथ जोड़ के कहता हूं, यहां आप भी तौबा करें, अपनी औलाद को भी तौबा करवाएं। और माँ और बहनों, तुम्हारा शौहर हो, तुम्हारा भाई हो, तुम्हारा बाप हो, तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करता हो, सारी जरूरत की चीजें लाके देता हो, मगर दीन की दलाली करके आता हो, तो उससे कह देना हम कनीज़े फातिमा बन के फाका तो कर लेंगे, मगर दीन की दलाली के पैसे से ना हमें जेवर चाहिए और ना हमें दुपट्टा चाहिए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है मुफ्ती साहब। वाह वाह हमें वाह 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 वाह। एक बात और मेरे अपने दिल की है, अपनों के बीच में, और डुंडवा में भी अगर नहीं कह सका तो फिर कहां कहूंगा जाके? वाह वाह वाह। राशिद भाई, सब मेरे भाई, कहां कहूंगा जाके? ये आपकी मुबारक जमीन, कुछ हैं यहाँ चिलगोजे और मेंढकियां जिन्हें बिन मौसम के नजला हुआ है, बिन मौसम के। अब हैरत की बात, अनसे मिल्लत नहीं दिखते, वैसे मिल्लत नहीं दिखते, बिलग्राम शरीफ के शहजादे नहीं दिखते। अरे तुम कैसे आला हजरत वाले, तुम कैसे बरेली वाले हो? बरेली वाले ने तो हमें ये सिखाया है, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर तेरा, सब घराना नूर का। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे मौलाना मोनी साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। सब घराना नारा लगाओ यार, नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमात आला हजरत, हुजूर अनीसुल मशाइख, खानदान फातह बिलगिराम। वाह 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 वाह। अच्छा, आपसे कहता हूं,
आला हजरत को जरूरत थी कि नहीं थी? कलमों की जरूरत थी, किरतास की जरूरत थी, कागजों की जरूरत थी, बीवी बच्चे थे तो घर वालों के लिए भी जरूरत थी। लेकिन आला हजरत ने कहा यार मजबूरियां है, चलो नानपारा के नवाब के लिए लिखा जाए। मजबूरियां है, कागज आ जाएंगे, मजबूरियां है, घर की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। थोड़ा सा लिखूंगा, इतना मिल जाएगा कि सालों घर वालों का भला हो जाएगा। लेकिन आला हजरत ने कोई मजबूरी जाहिर की, ये कहा कि मजबूरियां है नहीं। मेरे इमाम कहते हैं अगर ऐसे वक्त में कोई मजबूरियां कहे तो मेरे इमाम कहते हैं ये उसका दोगलापन है, ये उसकी दोगली पॉलिसी है, वो तुरंगी रंग के साथ में जी रहा है। मेरे इमाम कहते हैं किसी गैर की जरूरत क्या है, हम नबी वाले हैं, हम रसूल वाले हैं, हम पैगंबर वाले हैं, तो उन्हीं की तारीफ करेंगे, उन्हीं से मांगेंगे, और वो जब देने पे आएंगे तो इंशाअल्लाह हम ऐलान करेंगे मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए, वाह 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 वाह, दरिया बहा दिए, दुर्बे बहा दिए। आला हजरत बहुत बड़ी रकम के लिए नहीं बिके, और यहाँ आला हजरत का नारा लगा के बिरयानी पे बिक गया, बिरयानी पे बिक गया, सच्चाई, कोरमे पे बिक गया, वाह वाह वाह, निकाह के 5,000 मिल जाए बिक गया, वाह वाह वाह, 2-4 जलसे बढ़ जाए बिक गया। कोई बुरा ना कहे, कोई बुरा ना कहे, बिक गया, कोई बुरा ना कहे, बिक गया। यार मैं कब कहता हूं कि ना बिके? बिकना तो है ही है, लेकिन वहां बिको जहां बिकने के बाद आप पबांगे दोहल ऐलान कर सके। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया, अनमोल कर दिया। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु दौर में ये तमाम फितने एक साथ में एकजुट होकर के मौलवियों की मक्कारी और उनकी दलाली से जब सुन्नियत को खतरा हुआ, सुन्नियत में बेशुमार ऐसी चीजें बढ़ाई गई जिनसे लोग नमाजी तो रहे, मोमिन ना रहे, वाह वाह, रोजदार तो रहे, मोमिन ना रहे, हज और ज़कात तो रहे, लेकिन ईमान। ऐसे भयानक दौर में जब दुरूद पे हमला हुआ, सलाम पे हमला हुआ, मज़ारात औलिया पे हमला हुआ, चादरों गागर पे हमला हुआ, चादरों गागर पे हमला हुआ, फातिहा खानी पे हमला हुआ, 10वां 20वां 40वें पे पाबंदी लगाई गई। जब ये कहा गया ये सारी खुराफात है, जब ये कहा गया नबी को कोई इख्तियार नहीं है, जब ये कहा गया हुजूर मैदान महशर में हमें नहीं बचा पाएंगे, जब ये कहा गया कि हुजूर को कोई इख्तियार नहीं है, जिसका नाम मोहम्मद या अली है उसे कोई इख्तियार नहीं है। अब जरा सुनो, लोग बेचैन हुए, लोग बेकरार हुए, लोग परेशान हुए, अब कहां जाए, अब किधर जाए, अब कहां जाए? तो सारे लोगों ने रुक किया और बरेली शरीफ की चौखट को चूमा, कहा मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा ताने वाले। ऐ इमाम आप बताए सलाम पढ़ना चाहिए कि नहीं? मेरे इमाम बोले मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। मैं कहा है आला हजरत क्या दरूद पढ़ना चाहिए? मेरे इमाम बोले काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद। ऐ आका आप बताए नबी कौनैन को है कि नहीं? मेरे इमाम बोले कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ऐ आला हजरत आप बताएं नबी किसी को कुछ दे सकते हैं कि नहीं? मेरे इमाम बोले हाथ जिस समत उठा खनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत
लाखों सलाम नबी कौनैन की। जब अजमत की बात आई मेरे इमाम बोले वाह क्या मर्तबा है, वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। एतराज होते जा रहे हैं, आला हजरत जवाब देते जा रहे हैं, एतराज होते जा रहे हैं, आला हजरत जवाब देते जा रहे हैं। वहाबियत ने हमला किया, जवाब आला हजरत ने दिया। देवबंदियत ने हमला किया, जवाब आला हजरत ने दिया। नजदियत ने हमला किया, जवाब आला हजरत ने दिया। तबलचियत ने हमला किया, जवाब आला हजरत ने दिया। सारे बातिल फिरकों ने हमला किया, जवाब आला हजरत ने दिया। और जब आला हजरत ने अहले सुन्नत अफराद के ईमान और अकीदे की हिफाजत की तो फिर मारेना शरीफ से आवाज आने लगी, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। अब लगना चाहिए भाई, टुडवा बुजुर्ग में नारा लगना चाहिए, नारा लगना चाहिए, हमारे भाई लोग नारा लगा। जिसने हमें वहाबियत से बचाया वो अहमद रजा, जरा बोले ना। जिसने हमें देवबंदियत से बचाया वो अहमद रजा, जिसने हमें बातिल फिरकों से बचाया वो अहमद रजा, जिसका फैजान हमारी नस्लों को बचाएगा वो इमाम अहमद रजा, वो इमाम अहमद रजा। जरा सारा मजमा मेरे साथ एक बार दोनों हाथों को बुलंद करके कहे ना लब्बैक या रसूल अल्लाह। थोड़ी सी ऊंची आवाज करें, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब जहां ले जाना चाहता हूं वहां पहुंच के तकरीर का इख्तिताम करूंगा। जिसने हमें बातिल फिरकों से बचाया उसे अहमद रजा कहा जाता, उसे आला हजरत कहा जाता है। फिर दौर बढ़ता गया, वक्त गुजरता गया और वो वक्त आया, वो वक्त आया। सुने तवज्जो से, सारी तकरीर आप भूल जाइएगा लेकिन यहां से याद रखिएगा। फिर वो दौर आया, अपने आप को सुन्नी कहने वाला वहाबियों से रिश्ता करने लगा। वो दौर आया, अपने आप को सुन्नी कहने वाला वहाबियों की दावतें कबूल करने लगा। वो दौर आया, अपने आप को सुन्नी कहने वाला वहाबियों से मेल मिलाप करने लगा, दुश्मनाने रसूल से खल्त मल्त करने लगा। फिर वो दौर आया कि लोगों ने ये देखा कि अब हम जाएं कहां, अब हम जाएं किधर। एक आलिम कहता है इनसे मिलना नहीं चाहिए, इनके सलाम का जवाब नहीं देना चाहिए, इनसे मुसाफा नहीं करना चाहिए, इनसे मेल मिलाप नहीं रखना चाहिए, इनसे कतई ताल्लुक करना चाहिए। तो फिर दूसरा बिरयानी खाता हुआ नजर आता, कोरमा खाता हुआ नजर आता। अवाम के कितने लोग हैं यार जो उलझ के रह गए, बोलो सच्ची बात है। सारा मजमा है कि नहीं? बहुत सारे लोग फंसे, कितने लोग हमसे कह चुके हजरत समझ में नहीं आता। अच्छा आलिम की बात छोड़ो, हमने तो फला पीर साहब को देखा, आप क्या उनसे बड़े हैं? मैंने कहा मैं उनसे बड़ा हूं कि नहीं हूं, लेकिन सबसे बड़ी शरीयत है। वाह 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 वाह, सबसे बड़ी शरीयत। हम अपनी बात कहें, कासिम जमाली साहब किबला गजाली भाई, हम अपनी बात कहें, हम तो हर सैयद के पीछे भी नहीं चलते, हम हर सैयद के पीछे भी नहीं चलते, हम सैयदों में भी टटोलते हैं और उस सैयद के पीछे चलते हैं जिसकी बोली ये है वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका। वाह 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 वाह
तो फिर किसी की क्या औकात है, किसी की क्या बिसात, फिर वो कोई भी हो। जब हम सैयदों के मामले में बरेली शरीफ के हवाले से इतने मोहतात हैं, तो फिर और क्या बात कहूं आपसे। मेरे दोस्त, आज के इस दौर में अपने आप को सुन्नी कहने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सुन लीजिए, वो सुन्नी नहीं है, वो सुलह कुल्ली है। समझ रहे आप? मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तान के जो डुंडवा की गलियों में घूम रहे हैं ना, ये सोच के हम तो सुन्नी हैं, जन्नत हमारे बाप की है। जब कयामत का दिन होगा तो उस रजिस्टर में उनका नाम भी नहीं होगा, नाम भी नहीं होगा। यार तुम्हारे तो दोनों पैर सलामत हैं, तुम तो अच्छे खासे हो। अगर इतना ही खाने का शौक है तो होटल पे खा लो। खालू फुप्पा मामू जो नहीं हो उनको फोन कर दो, उनके घर में बनवा के खा लो। जरूर उसके यहाँ खाओ, जाके कहीं भी खा लो, किसी के यहाँ भी जाके खा लो। तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हें पता नहीं है, तुम जानते नहीं हो तुम कौन सा गुनाह कर रहे हो। और एक लफ्ज कह देता हूं इस्राइल भाई, तमाम अहले मिंबर, अगर बात सच्ची हो तो फिर नारा भी लग जाए और आप तायीद भी कर दें। ये जो वहाबियों से मिलने वाले हैं, रिश्ता करने वाले हैं, उन्हें बुलाने वाले हैं, उनके यहाँ आने जाने वाले हैं, ये गुनहगार नहीं, ये गद्दार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत। वाह 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 वाह। अब इतना तो आप भी जानते हो कि मुजरिम की माफी है, गद्दार की माफी, जरा बोलो ना, गद्दार की माफी। अरे जब दुनिया की अदालत गद्दार को नहीं माफ करती है तो फिर रब की अदालत में कैसे माफी मिलेगी। और वो भी उसके महबूब का गद्दार, वो भी उसके महबूब का गद्दार, वो भी उसके हबीब का गद्दार, वो भी उसके पैगंबर का गद्दार। अच्छा किसी से आप कह भर दीजिए, फिर लड़ाई जोरों पर होगी कि मामला कोर्ट कचहरी में तो पहुंचना ही पहुंचना। अच्छा चल, तू पैसे वाला, तू ताकतवर है, माना कि तेरे साथ लोग ज्यादा हैं, हम शरीयत का हुक्म जो भी है तुझ पे नहीं लगा पाते तो खामोश हो जाएंगे। लेकिन क्या हमारी खामोशी से शरीयत का फैसला बदलेगा? जरा बोलो ना, बदलेगा? नहीं बदलने वाला। शरीयत का फैसला अटल है। आसमान बदले, जमीन बदले, नबी का कानून। वो ज़बान जिसको सबकुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। अब तो जवाबी चल रही, सही वाला गलत वाले को कहे ये सुन्नी नहीं सुलह कुल्ली है, तो वो पलट के कहेगा हम तो सुन्नी है, तू ही सुलह कुल्ली। फैसला कैसे होगा? फैसला कैसे होगा? मैं आपको सच्ची बात बता दूं, ये फैसला जब ही होगा जब मीजान बरेली का होगा। तराजू बरेली का होगा, बरेली का होगा। मेरे ताजु शरिया फरमाते हैं, सुने, बहुत हालात खराब, कुछ मरकज से पढ़ के आने वाले, कुछ अपने नाम के आगे मंजरी लिखने वाले और नाम के आगे मुफ्ती लिखने वाले, समझ रहे, वो भी कहते हैं कि ताजुल शरिया ने बताया ही नहीं सुलह कुल्ली के बारे में। हाँ, बताया ही नहीं। और मेरे ताजुल शरिया फरमाते हैं सुलह कुल्ली की दो किस्में हैं, अमली और
एतकादी अंदर नहीं जाना चाहता हो, बस इतना सुन ले, वहाबियों से ज्यादा खतरनाक, देवबंदियों से ज्यादा खतरनाक, नस्दियों से ज्यादा खतरनाक, तवलचियों से ज्यादा खतरनाक, कादियानियों से ज्यादा खतरनाक, तमाम फिरकों से ज्यादा खतरनाक तादुशरिया फरमाते हैं सुलह कुल्ली है। सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है? पीछे वालों कौन है? आवाज ऊंची करो, कौन है? सुलह कुल्ली। और सुलह कुल्ली कौन है? जो नबी के दुश्मनों से ताल्लुक रखे, नबी के दुश्मनों से रिश्ता रखे, नबी के दुश्मनों से मेल मिलाप रखे, नबी के दुश्मनों से हमदर्दी जताए, नबी के दुश्मनों को ठंडा पानी। माँ और बहनों, आपको भी नबी की चहीती बेटी सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा को मुंह दिखाना है। खुदा के लिए आप भी दुनिया की रंगीनियों के चक्कर में ना आए। आपका शौहर हो, आपका वालिद हो, आपका भाई हो, आपका बेटा हो, अगर बाप हो तो कह दो 4 व्हीलर नहीं चाहिए, ईमानदारी की साइकिल काफी है। कोई तो होगा नबी का गुलाम जो लेके जाएगा। अगर शौहर हो तो कह दो सालगिरह पे कभी कोई जेवर नहीं चाहिए, मगर दीन की दलाली करके एक सिक्का भी घर पे, जरा बोलो ना, घर पे नहीं लाना है। अगर बेटा हो तो उससे कहो, बेटा हो तो उससे कहो, सुनो, दिल्ली रहो या मुंबई रहो, कुछ लाओ या ना लाओ, मगर बरेली के दामन हाथ से ना जाना चाहिए। आप घर में ये बातें करें, आप घर में ये बातें करें। सुन ले मेरी बात, ये सुलह कुल्ली तमाम बातिल फिरकों से ज्यादा खतरनाक है। अगर इससे नहीं बचे तो आपकी नमाज आपके मुंह पे मारी जाएगी, रोजा आपके मुंह पे मारा जाएगा, सारी इबादतें आपके मुंह पे मारी जाएंगी। सुन्नियत का नाम है, सुन्नियत का नाम है ईमान, ईमान का नाम है सुन्नियत, और ईमान है मोहब्बत रसूल का नाम। और मोहब्बत रसूल की दलील नमाज, रोजा, हज्जो, ज़कात, इबादतो, तिलावत, सजदो, बंदगी नहीं है, ये तो उसके तकाजे हैं। मोहब्बत रसूल की दलील ये है, जो नबी का है वो हमारा है, और जो नबी का नहीं, जरा हाथ उठा के, जो नबी का नहीं, जो नबी का नहीं। हाँ, मैं आपसे रुखसत होने वाला हूँ, मगर सुन ले, ये कोई ना कहे मोनिस रजा ये बातें कह के गया है। मैंने जो बातें की है वो बरेली शरीफ के हवाले से की है। मैं नहीं कहता, मैं नहीं कहता, मेरे तादुशरिया कहते हैं मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। और सुलह कुल्ली नबी का नहीं, सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा। अल्लाह ने आपको हाथ पैर सलामत दिए तो फिर अच्छे काम करो, दलाली के टुकड़े ना खाओ। व्हील चेयर पे बैठ करके एक आशिक़े रसूल ने, अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, मोहताज हो के मर जाना। जरा बोलो, जरा बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, दोनों हाथ उठाओ, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस्राइल भाई लगा दे जरा, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। सारे गुलाम शरीक हो जाए, लब्बैक लब्बैक। हाथ पैर सलामत है। बेशर्मी की चादर ओढ़ करके किस किस दस्तरखान पे खाओगे, किस किस घर में घुसोगे, कितने
इतनी दलाली करोगे, तौबा कर लो, तौबा कर लो और मेरी बात मानो। जिस आशिक़े रसूल ने व्हील चेयर पर बैठ करके कहा था, उसी तरह तुम भी कहो। वो फरमाते हैं मोहताज हो के मर जाना, गरीब हो के मर जाना, अपाहिज हो के मर जाना, लेकिन कभी भी किसी दुश्मने रसूल के दस्तरखान का एक लुकमा खा करके हुजूर से बेवफाई मत करना। हुजूर से बेवफाई, हुजूर से बेवफाई, हुजूर से बेवफाई। इंशाअल्लाह हम भी इसको मानेंगे और अपनी नस्लों को भी यही नसीहत व वसीयत करेंगे। हाथ में कुछ रहे ना रहे, लेकिन बरेली के रजा खान का दामन रहे। उनकी आवाज में हम भी कहेंगे, डुलवा का एक एक बच्चा कहेगा, हमारे दर्दे जिगर की कोई दवा ना करे, हमारे दर्दे जिगर की कोई दवा ना करे, तो इश्क़े नबी में कभी खुदा ना करे, कभी खुदा ना करे। जब ये कहते रहेंगे तो फिर एक दिन ऐसा आएगा, आप हर गली में कह सकते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग हो जाएगी। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर